नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइटोसिस की प्रोसेस कैसे होती है। माइटोसिस जो है वही मेन जो है सेल डिवीजन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एक सिंगल सेल से जो लाइफ स्टार्ट होती है और जो ट्रिलियंस सेल बन जाती हैं, अरबों खरबों सेल्स जो बन जाती हैं, वो सब माइटोसिस की वजह से ही होता है। रीजनरेशन जो एनिमल्स में है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सब माइटोसिस की वजह से ही होता है। तो आज हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो एनिमेशन के थ्रू, ताकि आपको सारी जो पिक्चर है क्लियर कट नजर आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेल जो होती है माइटोसिस में आप देख सकते हो कि कोई भी सेल जो है एक उसकी कंप्लीट सेल साइकिल होती है, और वो जो सेल साइकिल है उसका एक पार्ट होता है डिवीजन वाला। उस डिवीजन वाले पार्ट को हम कहते हैं माइटोसिस। तो डिवीजन का जो पार्ट है वो पार्ट माइटोसिस वाला पार्ट है। और माइटोसिस से पहले की जो पूरी फेज होती है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। तो माइटोसिस से पहले की जो फेज है वो क्या होती है? इंटरफेज। इंटरफेज में जो सेल है एक नॉर्मल सेल लाइफ चलती है। सेल की जो है ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एक नॉर्मल सेल लाइफ जो होती है वो इंटरफेज में चलती है। इस इंटरफेज में ही यदि सेल को आगे डिवीजन करना है, माइटोसिस करना है, तो फिर सिंथेटिक स्टेज जो आती है वहां पर जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है। यदि टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो वो 4C हो जाएगा। हालांकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो इंक्रीज नहीं होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। 2n सेल ये होती है तो 2n ही रहती है, लेकिन जो ओवरऑल जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर आती है G2 फेज। G2 फेज में एंजाइम्स बनते हैं। तो G1 फेज जो होती है इंटरफेज की, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स का जो है डिवीजन होगा। सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि आगे 2 सेल बननी है, उसके अकॉर्डिंग में जो है रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, क्योंकि दोनों सेल्स में सेल ऑर्गेनेल जाने हैं। तो G1 फेज या गैप 1 फेज के बाद जो फेज आती है वो होती है S फेज। और ये जो S फेज होती है, इस S फेज में ये जो डीएनए जो सेल के अंदर होता है जिससे क्रोमोसोम बने होते हैं, इस डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। डीएनए एक थ्रेड लाइक नेटवर्क की फॉर्म में होता है, और जो थ्रेड लाइक नेटवर्क है ये अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक वैसा के वैसा दूसरा एक सेट बन जाता है। हालांकि इस टाइम पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होते। ये जो आप इमेज देख रहे हो, आगे जाकर जो प्रोफेज आती है तभी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं। यदि हम एक क्रोमोसोम की फॉर्म में समझाने की कोशिश करें तो इंटरफेज में जो एक क्रोमोसोम होता है, उस एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिन है और दूसरा जो है रेप्लिकेशन होके सेकंड क्रोमेटिड बन चुका है, जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो एक सिंगल क्रोमेटिड यदि है, एक सिंगल क्रोमोसोम में हमको एक क्रोमेटिड मिलता है, लेकिन रेप्लिकेशन हो जाता है तब हमको दूसरा क्रोमेटिड भी मिलता है। और सारा का सारा ये जो क्रोमोसोम है ये प्रोफेज में जाके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आता है। ये बना होता है क्रोमेटिन नेटवर्क का। तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इस क्रोमेटिन नेटवर्क में आप देखते हो यहां पर जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये मिलेंगे, न्यूक्लियोसोम बनेंगे, और फिर ऑर्गेनाइज्ड होकर जो है ये एक क्रोमोसोम की जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम की फॉर्म में आएंगे, जो कि हमको नजर आता है प्रोफेज वाली कंडीशन में। ये जो सिंथेटिक फेज है, इसके बाद जो G2 फेज आती है, इस G2 फेज में जितने भी एसेंशियल एंजाइम्स हैं, एसेंशियल केमिकल्स हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन में, वो सब के सब इनका फॉर्मेशन होता है। मेटाबॉलिक जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी ज्यादा इस टाइम पर हो जाती है। अब आप देख सकते हो एक नॉर्मल सेल साइकिल में माइटोसिस से पहले इंटरफेज की जो है पूरी फेज आएगी, और इंटरफेज काफी लंबी फेज होती है, जिसमें आपने देख लिया 3 पार्ट है। G1 फेज, जिसके अंदर हमने देखा कि सेल ऑर्गेनेल जो है वो डिवाइड होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होता है। G1 के बाद जो आती है S फेज आती है, जिसमें रेप्लिकेशन होता है। 2C से 4C हो जाता है। यदि डीएनए का कंटेंट 2C है तो वो 4C हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स इस टाइम पर बन जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होता है। और थर्ड फेज हो गई यहां पर G2 फेज, गैप 2 फेज। इसके अंदर एसेंशियल एंजाइम्स, एसेंशियल केमिकल्स बन जाएंगे। ग्रोथ रेट जो है काफी तेज यहां पर हो जाती है। इसके बाद जो सेल है अब वो माइटोसिस की फेज में जाएगी, और ये जो माइटोसिस है एक्चुअल में यही सेल डिवीजन वाली फेज है। तो माइटोसिस से पहले इंटरफेज होता है। माइटोसिस जो है अब वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में 4 फेजेस वहां पे होंगी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस जो है उससे ये सेल हमारी गुजरेगी। सबसे पहले जो है प्रोफेज जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर जो सेंट्रोसोम है, इसके जो सेंट्रियोल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, और साथ के साथ न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, वो ऑर्गेनाइज्ड होने लगेगा। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जब ऑर्गेनाइज्ड होगा तो वो एक क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर यहां पर दो हमको जो है क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम जब था उसने एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया था और वो एस फेज में ही। अब ये जो है यहां पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों के दोनों यहां पे दो पोल्स बन गए जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मेम्ब्रेन यहां पर जो है बिल्कुल जो है डिसॉल्व हो चुकी है। इस टाइम पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स का जो अटैचमेंट है, स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट क्रोमोसोम्स के साथ वो होता है काइनेटोकोर की हेल्प से। और काइनेटोकोर की हेल्प से काइनेटोकोर किसमें होता है, वो पार्ट है और इसके थ्रू ये अटैच हो जाते हैं जो स्पिंडल फाइबर से। इसके बाद मेटाफेज जो स्टार्ट होती है। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है जो कि काइनेटोकोर की हेल्प से स्पिंडल फेज के साथ अटैच हो चुके हैं, ये क्रोमोसोम्स अब मूवमेंट करते हैं सेल का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर और एक सेंट्रल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है अरेंज हो जाएंगे सेंट्रल पार्ट में। इसके बाद जो है एनाफेज स्टार्ट होती है और इस टाइम पर ये जो क्रोमोसोम है इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद जो है अपोजिट पोल्स की तरफ जो है ये जाने लगेंगे। और जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो अब वहां पर स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज वाली जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में तो ये जो पोल्स पर पहुंच जाएंगे हमारे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बने थे, क्रोमेटिड जो अलग हो गए थे, साथ के साथ यहां पर साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। टीलोफेज की एंडिंग फेज में ही साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। देखो एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है, यहां पर एक्टिन प्रोटीन्स जो है वो एक्टिव होती हैं और उनकी हेल्प से ये दोनों सेल जो है इनका डिवीजन होने लगेगा, एक फरो बनेगी और फरो की हेल्प से डिवीजन यहां पर हो जाएगा और दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की तो प्लांट सेल्स में कोई फरो नहीं बनती है। प्लांट सेल्स में दोनों सेल्स के बीच में एक सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट की हेल्प से दोनों सेल्स जो होती हैं अब ये डिवाइड हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो माइटोसिस है, इस माइटोसिस का जो एक सीक्वेंशियल जो फॉर्म है एनिमेशन की फॉर्म में, वो आपको जरूर समझ में आया होगा कि किस टाइम पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम जो है उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, कैसे जो है डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं स्पिंडल फाइबर पे आने के बाद। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, प्लस आपको जो है अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगा और जितना ज्यादा लाइक सब्सक्राइब होगा उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मियोसिस वाला उसको भी बनाऊं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।